साल 1992 में राजस्थान के अजमेर शहर में एक के बाद एक लड़कियां स्कूल की पढ़ाई छोड़कर खुद को घरों में कैद कर रही थी। जब इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई कि यह लड़कियां ऐसा क्यों कर रही है, तो हकीकत जानकर हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई। देश के सबसे बड़े सेक्स स्कैंडल के रूप में कुख्यात अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड में 32 साल बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। अजमेर के स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 32 साल पहले अजमेर में हुए इस सेक्स स्कैंडल केस में शहर के कई रईसजादों ने 100 से अधिक कॉलेज छात्राओं को अपनी हवस का शिकार बनाया था। आइए जानते हैं अजमेर ब्लैकमेल रेप कांड की पूरी कहानी। यह कोई आम घटना नहीं थी, बल्कि आज़ाद भारत के इतिहास में अंजाम दिया गया सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल था, जहां पर चंद लोगों ने मिलकर 2, 4 या 10 नहीं बल्कि 100 से ज़्यादा लड़कियों को अपना शिकार बनाया था। शिकार बनने वाली लड़कियों में मामूली ड्राइवर की बेटी से लेकर अफसर तक की बिटिया शामिल थी। इस घिनौने खेल की शुरुआत 1990 में हुई थी और इसको शुरू करने वाले राजस्थान के अजमेर शहर के सबसे अमीर और सबसे बड़े घरानों में गिने जाने वाले चिश्ती परिवार के कुछ लड़के थे। यह चिश्ती परिवार वही है जो लाखों लोगों की आस्था का केंद्र अजमेर शरीफ दरगाह की देखभाल करते हैं। चिश्ती परिवार के फारूक चिश्ती और नफीस चिश्ती का रुतबा उन दिनों अजमेर शहर में किसी फिल्मी स्टार से कम नहीं था। यह लोग उस जमाने में संजय दत्त के स्टाइल को कॉपी कर दिन भर शहर में घूमते रहते थे। पैसों की कोई कमी थी नहीं तो अय्याशी भी खूब होती थी। इनके साथ इनके दोस्तों का पूरा गैंग दिन भर शहर में यूं ही फिरता रहता था। गैस कनेक्शन से शुरू हुआ स्कैंडल का खेल। समय यूं ही बीतता रहा। एक दिन सोफिया सेकेंडरी स्कूल की लड़की अपने दोस्त से कहती है कि मुझे गैस कनेक्शन लेना है, इसके अलावा मुझे कांग्रेस पार्टी भी ज्वाइन करनी है ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूं। सोफिया सेकेंडरी स्कूल उस दौर में अजमेर के सबसे बेहतरीन गर्ल्स स्कूल में गिना जाता था। यहाँ शहर के अधिकतर अमीर घरों की लड़कियाँ पढ़ती थी। ये वह समय था जब मामूली गैस कनेक्शन के लिए भी आला अफसर से लेकर मंत्री और सांसदों तक की सिफारिश करवानी पड़ती थी। इसलिए लड़की ने जिस दोस्त से गैस कनेक्शन वाली बात कही थी, वह कहता है कि अगर हम मिलकर फारूक चिश्ती से बात करें तो वो तुम्हें गैस कनेक्शन भी दिलवा देगा, साथ ही कांग्रेस पार्टी में भी एक पद तुम्हें दे दिया जाएगा। उस लड़की ने फारूक चिश्ती के बारे में पहले काफ़ी कुछ सुना था। ऊपर से फारूक चिश्ती और उस लड़की के दोस्त की जान पहचान भी थी, इसलिए वह फारूक चिश्ती से मिलने के लिए तैयार हो जाती है। मिलने के बाद फारूक चिश्ती से गैस कनेक्शन और कांग्रेस ज्वाइन करने के बारे में बात करती है। सभी बातें सुनने के बाद फारूक चिश्ती कहता है कि कोई बात नहीं, बहुत जल्द तुम्हें गैस कनेक्शन मिल जाएगा, साथ ही तुम्हें कांग्रेस पार्टी में भी जगह दे दी जाएगी। इसी के कुछ दिनों बाद फारूक चिश्ती लड़की को सैयद अनवर चिश्ती से मिलवाता है। सैयद अनवर चिश्ती एक दिन उस लड़की से गैस कनेक्शन का फॉर्म भरवाता है और यह कहते हुए उसकी कुछ तस्वीरें भी ले लेता है कि आगे गैस कनेक्शन में काम आएगी। यहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। एक दिन रोज की तरह लड़की स्कूल से वापस आ रही थी, तभी रास्ते में उसके पास आकर एक गाड़ी रुकी। लड़की ने तुरंत पहचान लिया कि गाड़ी में फारूक चिश्ती के ही दोस्त मौजूद हैं। वह लोग इस लड़की से कहते हैं कि मैं भी उधर ही जा रहा हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम्हें आगे ड्रॉप कर दूंगा। लड़की उन्हें पहले से जानती थी, इसलिए उनके साथ चलने को तैयार हो जाती है। गाड़ी आगे बढ़ते ही मेन रोड छोड़कर दूसरी तरफ मुड़ जाती है। लड़की को जब शक होता है तो वह पूछती है कि तुम कहाँ ले जा रहे हो। इस पर वह कहते हैं कि दरअसल भाई ने तुम्हें अभी कुछ ज़रूरी काम के लिए फार्म हाउस पर बुलाया है। इसके बाद वो लोग उस लड़की को लेकर फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर चले जाते हैं। लड़की के फार्म हाउस आते ही फारूक चिश्ती ने उसका रेप किया और तस्वीरें भी खींची गई। इन लोगों ने लड़की को धमकाते हुए कहा कि अगर इस बारे में तुमने किसी को भी बताया तो तुम्हें परिवार समेत ख़त्म कर दूंगा। इसके अलावा हमने जो तुम्हारी तस्वीरें खींची है वो पूरे शहर में पोस्टर बनवाकर छपवा दूंगा और तुम कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। लड़की बहुत ज़्यादा डर गई और चुपचाप घर चली गई। इसके बाद फारूक चिश्ती के गुर्गे उस लड़की को रोकते रहे और बलात्कार करते रहे। फिर एक दिन उन लोगों ने लड़की को न्यूड फोटो दिखाते हुए कहा कि अगर तुम अपनी किसी सहेली को हमारे पास लेकर आती हो तो हम यह तस्वीर तुम्हें वापस कर देंगे। यह सुनते ही लड़की उनसे रहम की भीख मांगने लगी, मगर उन दरिंदों पर कोई असर नहीं हुआ। लड़की के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। वह रोज की तरह स्कूल जाना शुरू कर देती है और फिर अपनी एक सहेली को किसी बहाने से फारूक चिश्ती के पास लेकर आती है। फारूक चिश्ती और उसके गुर्गे इस लड़की का भी रेप करते हैं और उसकी भी तस्वीरें खींच लेते हैं। कुछ दिनों बाद इस लड़की को भी उसी तरीके से धमकाया जाता है और बस यहीं से यह सिलसिला चल पड़ता है। लड़कियां आती गई, उनकी तस्वीरें ली जाती रही और उन तस्वीरों से ब्लैकमेल कर नई लड़कियों के दरिंदे अपने पास मंगवाते गए।
देखते ही देखते पीड़ित लड़कियों की संख्या दर्जनों से सैकड़ों में पहुंच गई। जब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर होने लगा तो 2 लड़कियों ने हिम्मत करके इस घटना के बारे में पुलिस को जानकारी दी। अगर पुलिस तभी कुछ एक्शन ले लेती तो यह सिलसिला रुक जाता था। मगर जब जांच में सामने आता था कि कांड में तो शहर के सबसे रसूखदार परिवार के लड़के शामिल है, तो पुलिस वाले इस मामले को वहीं रफा दफा कर देते थे। पहले लड़कियां सिर्फ फारूक चिश्ती के फार्म हाउस पर आती थी, मगर अब लड़कियों को नई नई जगह पर भेजा जाने लगा। अब एक ही लड़की के साथ एक ही दिन में कई लोग रेप करते थे। लड़कियों का रेप करने के बाद जो तस्वीरें खींची जाती थी वो रील साफ करने के लिए लैब में भेजी जाती थी। जैसे जैसे लड़कियों की तादाद बढ़ती गई, फोटो लैब वालों का काम भी बढ़ता गया। इसके अलावा लैब में काम करने वाले लोगों ने भी मौके का फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया। इस बहुचर्चित मामले में 6 लड़कियों ने सुसाइड भी कर लिया। अंत में सिर्फ 2 लड़कियां ही इस केस की शिकायतकर्ता के तौर पर बची। इस केस में जितनी भी लड़कियों का नाम पीड़िता के तौर पर शामिल थे, उनमें से ज़्यादातर के परिवार वालों ने शहर तत्काल ही छोड़ दिया था और कहीं अनजान शहर रहने के लिए चले गए थे। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई और 30 मई 1992 को पहली बार दर्ज की गई एफआईआर में नफीस चिश्ती और फारूक चिश्ती का नाम शामिल नहीं था। मंगलवार को जब अदालत ने इस मामले में 6 आरोपियों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, फिर यह मामला सबके जहन में आ गया।